सो हेलो हाय राधे कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज जो आपने बचे हुए 4 स्टैंडिंग प्लान थे ना, आज हम उसे एक्सप्लेन करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम चारों के चारों स्टैंडिंग प्लान करने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा शुरुआत करते हैं। आज कलर कौन सा ले? एक बच्चे की आवाज आ रही है सर, आज ब्लू कलर ले लिया जाए। मैंने कहा ठीक है, ब्लू कलर ले लिया गया है। सबसे पहला स्टैंडिंग प्लान आता है हमारे पास प्रोसीजर। तो प्रोसीजर मतलब करने का स्टेप्स। मैंने कहा हाँ, वर्ड के अंदर जाओ, वर्ड को पकड़ो। प्रोसीजर करने के स्टेप, प्रोसीजर का मतलब करने के स्टेप। मैंने कहा आप लोगों को उनका स्कूल में एडमिशन या फिर आप अभी तो आप लोग तो 12th क्लास के अंदर होगे, आपको याद नहीं होगा। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन है, उसके नए स्कूल के अंदर एडमिशन है, तो सुनते हो यार एडमिशन प्रोसीजर के अंदर चल रहा है, एडमिशन प्रोसीजर में चल रहा है। प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है। प्रोसीजर क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप, प्रोसीजर इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप। मैंने कहा एडमिशन करवाना है बच्चे का, वो क्या, अगर मैं रिसेप्शन पे जाके पूछता हूँ भाई साहब बच्चे का एडमिशन, वो क्या कहेगा? भाई साहब आइए ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद वहां पे एडमिशन डिपार्टमेंट के अंदर जाइए, फिर एडमिशन का टेस्ट होगा बच्चे का, फिर टेस्ट के बाद हम इसका फाइनल इंटरव्यू लेंगे, फिर बच्चे को वहां पे हम फाइनल उसकी क्लास में बैठा देंगे। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं ये क्या है? सीक्वेंस है ये स्टेप्स का, कि पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एडमिशन की फीस जमा करवानी, फिर एडमिशन के लिए हम इसका रिटन टेस्ट लेंगे, फिर फाइनल इंटरव्यू के बाद हम इसे क्लास में भेजेंगे। क्या ये सीक्वेंस है? किस चीज का है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड। अब बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए हमें इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। हम ऐसे कहेंगे भाई साहब एक काम करो, पहले इंटरव्यू टेस्ट ले लो, बाद में फीस भरवाते रहेंगे। वो नहीं कहेंगे, नहीं पहले क्या करो, पहले आप फॉर्म भरो ताकि बच्चे आए, उसकी फीस भरो, उसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट के बाद हम क्या करेंगे, उसे फाइनल एडमिशन दें, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, फाइनल एडमिशन दे देंगे। यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉय। अभी तो हमने स्कूल की बात कर ली, लेकिन अब बारी है एक कंपनी के बारे में बात करें। कंपनी क्या कहेगी? भाई साहब अब आपको आने अटेंडेंस का सिस्टम देखा है, यहाँ पे अंगूठा छापने वाला देखा होगा, काफी हो गया अंगूठा छापते। तो क्या है, आपको अंदर आना है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर क्या है? आपको एम्प्लॉयज के लिए आपको आना है, अटेंडेंस मार्क करवानी है। अटेंडेंस मार्क करवाने के बाद एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर लिखना होता है। उसके बाद आपको अपनी सीट पे बैठ के अपना काम करना होता है। क्या ये प्रोसीजर ही तो है? क्या प्रोसीजर है ये? यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉय फॉर कैरिंग आउट देयर डेली रूटीन जॉब। अपनी डेली रूटीन जॉब्स को किस तरीके से उन्हें करना है, वो क्या उनका प्रोसीजर है। प्रिपेयर्ड फॉर इनसाइडर्स ओनली, ये सिर्फ इनसाइडर्स के लिए बनाया, एम्प्लॉयज के लिए बनाया जाएगा, आउटसाइडर्स के लिए तो बनाया नहीं जाएगा। क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर सीक्वेंस है। मैंने कहा ना, पहले बच्चे को कहेंगे भैया फॉर्म भरो, फीस भरो, टेस्ट दो, इंटरव्यू लो, क्लास में एडमिशन पाओ। ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। आप ऐसे नहीं कि भैया पहले फीस दे दोगे बाद में फॉर्म भरोगे, नहीं। क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर मतलब सीक्वेंस बना रहना चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज डिसाइडेड इन एडवांस। ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है ना, ये डिसाइड कर लिए जाते हैं एडवांस के अंदर ही। अब आप आए हो, प्रिंसिपल तब सोचेगा अच्छा पहले फीस लूं या ऐसे करूं, नहीं पहले से डिसाइडेड होता है कि एडमिशन करवाने तो स्कूल में इसी तरीके से चलेगा। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप इज डिसाइडेड इन एडवांस, पहले डिसाइड कर लिया जाता है। टू हैंडल द फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम क्या हम यहाँ पे सिचुएशन वर्ड भी ले सकते हैं। ओके, फ्यूचर प्रॉब्लम से सिचुएशन एंड परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सको। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा था हमारे पास? फॉर एग्जांपल एडमिशन प्रोसीजर इन अ स्कूल। स्कूल का जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो भी तो एक तरीके का प्रोसीजर ही है, उसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ये तो था आपका पूरा प्रोसीजर। अगले प्लान के ऊपर आता है। अगला प्लान कौन सा हमारे पास? एक और बच्चे की आवाज आती है सर प्लान का पेन का कलर चेंज कर लीजिए। मैंने कहा कौन सा? ओके ये लो। ओके, बच्चे की आवाज मेरे दिल तक आ जाती है। दूसरा स्टैंडिंग प्लान हमारे पास रूल। सर रूल्स का तो मतलब समझ रहे हो ना सर, ये रूल है, लाइब्रेरी का रूल है, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर, स्कूल का रूल है। सर ये रूल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है नो स्मोकिंग इन ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया के अंदर कोई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसा होता है कि नो पेट्स अलाउड, ये क्या है? रूल है एक तरीके का। तो रूल्स होते हैं सर, रूल्स एक तरीके की जनरल गाइडलाइंस है जो कि आपको बताती है आपको क्या काम करने क्या काम नहीं करने। जैसे नो स्मोकिंग है, कि आपको ऑफिस एरिया के अंदर स्मोक करना है या नहीं करना, आपको ये चीज बता रही है। इसके अंदर कह रहे हैं कि आपको स्मोक नहीं करना। तो क्या एक जनरल गाइडलाइंस है जो आपको बता रही है कि आप ये सारी चीजें कर सकते हो और ये सारी चीजें नहीं कर सकते। रूल्स रेफर टू द जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन सबके लिए है, ऐसा नहीं कि टॉप लेवल के लिए अलग रूल्स है, मिडिल लेवल रूल सबके लिए सेम होता है बॉस। ओके, रूल्स रेफर टू द जनरल इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, जो आपको ये बताते हैं कि बॉस आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। नीड टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली बॉस रूल। अगर आप ऐसे लाइब्रेरी के अंदर चला के देखो कि सर आज मूड नहीं किया रूल फॉलो करने का, कोई बात नहीं, लाइब्रेरी वाला कहता है बेटा ये देखें सीधा मैं ना 360 डिग्री के नीचे से जाएगा। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है कर्व 180 डिग्री, फिर यहाँ से 360 का थप्पड़ पड़ेगा। ओके, तो क्या है? नीड टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा आपको। कैसे स्ट्रिक्टली? नीड टू फॉलो देम स्ट्रिक्टली एज इफ इट नॉट फॉलोड देम देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट। लाइब्रेरी में शोर मचा के तो देखो, अगले दिन
टीसी ना थमा दे। अगर मेरे जैसे स्कूल के अंदर पढ़े हो तब तो मतलब ऐसे पेरेंट्स को बुला लेते हैं, टीसी वीसी का हो जाते हैं, भाई हमारे रूल्स नहीं वायलेट होने चाहिए। आपके वहाँ के क्या रूल्स हैं, वो कहते हैं ना यूट्यूबर्स, आपके वहाँ की जो भी रूल्स हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आया कि मैं भी अब एक यूट्यूबर ही हूँ, मेरे भी मन करता है कभी बोलने का, दबा के ठोक दीजिए लाइक, दबा के ठोक दीजिए, लाइक आ जाना चाहिए, लाइक आ जाना चाहिए। चलो मैं वैसे कह रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको लगे कि सच्ची में सर के जो नोट्स हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी स्टार्टिंग में आ जाती है, एंडिंग में आ जाती है, कभी बीच में नहीं आते। स्टार्टिंग है तो मेरे नोट्स की आईडी है, रजत गावड़े नाम करके है, वहाँ पे जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट देता हूँ मैं तुम लोगों को, एक पैसा भी नहीं लेता, बस मेरे साथ जुड़े रहो, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो। और एक चीज कर लिया करो, कमेंट सेक्शन के अंदर बस इतना लिख दिया करो अपना नाम और अपना एड्रेस, ताकि मैं तुम लोगों से जब कांटेक्ट करूंगा ना तो मुझे ऐसा हो जाएगा कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन्हें फिर आप मेरे साथ एनरोल हो जाओगे, फिर हम रेगुलरली काम करेंगे और मजा भी आएगा। ठीक है, अपना नाम और जो है शहर वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब स्कूल के अंदर आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो, उससे क्या होता है, तो डिसिप्लिन बनता है स्कूल के अंदर। मैंने कहा यही तो अगला पॉइंट है इसके अंदर, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द फॉर्म। और क्या एंश्योर करता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। अब फॉर्म के अंदर क्या होगा, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है या मैंने लाइब्रेरी में शोर मचाया तो पेरेंट्स आ गए थे, इस बार क्या तो रोटी खाना भी बंद हो जाएगा। अगला है दे आर रिजिड एंड कंपल्सिव इन नेचर। वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और कंपल्सिव होते हैं नेचर के अंदर। दे आर व्हाट, दे आर रिजिड एंड कंपल्सिव इन नेचर। दे आर रिजिड एंड कंपल्सिव इन नेचर का मतलब ऐसा नहीं कि आप इन्हें आज को कि आज मन नहीं कर रहा नहीं फॉलो नहीं करते, या हमें पता नहीं था। कंपल्सिव है, आपको पता हो ना हो, फॉलो करने पड़ेंगे आपको। रिजिड और कंपल्सिव इन नेचर है। फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इन ऑफिस एरिया, नो स्मोकिंग इन ऑफिस एरिया। इसके अलावा एक एडिशनल पॉइंट भी आता है इसके अंदर कि आप रूल्स को फॉलो करो या ना करो, इससे आपके परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपको कहा गया स्कूल के अंदर नेल्स कट करके आने, क्या नेल्स कट, अगर आप नेल्स जो है आपके आप अपने नेल्स को बढ़ा के रखते हो, क्या आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्टडी के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये तो दोनों इंटर कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कहा वही है, रूल्स को फॉलो करो या ना करो, उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। पर फिर भी क्यों फॉलो करवाए जाते हैं, ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, ताकि सारे बच्चों को अगर हम कह दिया जाए कि आप अपने जो मर्जी ड्रेस में आ जाओ, तो क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। अगर एक बच्चे के नाखून बड़े हैं दूसरे के नहीं, सबके छोटे रखते हैं नाखून, ताकि क्या है, यूनिफॉर्मिटी आए। तो ये थे आपके सारे रूल्स, हमने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, रूल्स कंप्लीट कर लिया। अगले स्टेप पे आ जाता है, अगला स्टेप कौन सा हमारे पास, मेथड। अगला क्या है हमारे पास, मेथड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके मेथड। अब मेथड क्या होता है सर, मेथड का तो मतलब होता है कि कोई भी काम को करने का तरीका। मैंने कहा वापस बोला क्या, कोई भी काम को करने का तरीका, उसे हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। तो ये है हमारे पास मेथड। तो मेथड क्या होता है, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ टास्क, एक चीज को करने का तरीका। दे आर डिसाइडेड इन एडवांस। अब मेथड्स को भी एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है। दे आर डिसाइडेड इन एडवांस टू अवॉइड कंफ्यूजन सो दैट देयर इज नो डाउट, ताकि कोई डाउट ही ना रहे लोगों के मन के अंदर। अब कोई बंदा है, मैंने कहा डेप्रिसिएशन लगाना है, बंदा सोचे यार मैं स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाऊं, WDV मेथड से लगाऊं, कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगाऊं। अगर आप पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड चलता है, क्या कंफ्यूजन होगी? नहीं होगी सर, पता है हमें। इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन एक्शन, यूनिफॉर्मिटी लेके आता है हमारे एक्शंस के अंदर। अगला आ जाता है इसके अंदर राइट टाइप ऑफ मेथड। मेथड यहाँ पे सेव आएगा, ओके ओके, राइट टाइप ऑफ मेथड। एक सेकंड रुकना गाइस, सॉरी बच्चे, एक बार जरा वो पेन की इंक जो थी वो थोड़ी सी कंप्लीट खत्म सी हो गई थी। ओके, हम यहाँ पे राइट टाइप ऑफ मेथड क्या करते हैं, सेव करता है। क्या करता है, सेव्स इट टाइम एंड एनर्जी। अब एक चीज बताओ, अब एक पर्टिकुलर वे है चीज को करने का, जैसे डेप्रिसिएशन ही है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक बंदे है, आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपने कहा कि यार हम है ना स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कि उससे हमारी जो कॉस्ट एसेट्स है ना, इसके एसेट्स की कॉस्ट एकदम कम हो जाती है। अब जितनी एसेट्स की कॉस्ट कम होगी उतना कम टैक्स लगेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं एक बार विजिट किया, मैंने कहा अच्छा, मैं वो डेप्रिसिएशन बताया, वो कह पता है लैपटॉप कितने का, मैंने कहा कितने का, कहते लैपटॉप है ना अभी 200 रुपए का। मैंने इतना बढ़िया लैपटॉप एप्पल का था, मैंने 200, कहता डेप्रिसिएशन लगा लगा के कम कर दिया। हमारे यहाँ पे हमारे बुक के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर 200 रुपए की है। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एसेट्स है उन्हें कम दिखाता है। कम क्यों दिखाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्स के, या फिर उन्हें ऐसा लगता है छोटी फॉर्म है और छोटी फॉर्म्स को ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। ओके, तो राइट टाइप ऑफ मेथड क्या करता है, सेव्स टाइम एंड एनर्जी। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, स्टॉक को वैल्यूएशन का हो गया कि लीफो लगाना है फीफो लगाना है। ओके, लीफो फीफो मेथड्स का पता होगा आप लोगों को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
ओके, तो फिर ये कौन सा मेथड लगाना है सेल को आउट करने के लिए, इन्वेंट्री को मैनेजमेंट करने के लिए, ये सारी चीजें क्या होती है, मेथड है। ये सारे मेथड से क्या होगा, हमारा टाइम सेव होगा। क्या अगर मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मेरे पास 10 जने हैं मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, एक बंदा WDV मेथड लगा, कोई स्ट्रेट लाइन लगा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा चल क्या रहा है। लेकिन अगर मैंने सबको कह दिया कि सबको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है, तो मेरे पास कोई कंफ्यूजन होगी नहीं सर। अच्छा तूने स्ट्रेट लाइन से, अच्छा इस पे इतना लगा, अच्छा इस पे इतना लगा, इस पे इतना लगा, पता है कि ये क्या करेगा, आपका सेव करेगा टाइम और एनर्जी। तो ये तो था आपका पूरा मेथड, हमने मेथड कर लिया, रूल्स कर लिया, इसके अलावा हमने क्या कर लिया, प्रोसीजर कर लिया। आखिरी और इस चैप्टर का समाप्ति और बढ़ते हुए हमारी AMI क्लासेस और लास्ट हमारे पास पॉलिसी। सर ये तो policybazaar.com कुछ याद है, वही है। पॉलिसीज क्या होती है, कंपनी की पॉलिसी होती है, हीरो की पॉलिसी 5 ईयर वारंटी। अब ये क्यों बनाई जाती है, पॉलिसी होते हैं कंपनीज ओन प्री डिटरमाइंड वे ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। एक चीज बताओ, अलग अलग कंपनीज की क्या सेम पॉलिसी होती है? नहीं सर, हर एक कंपनी की अलग अलग पॉलिसी क्यों होती है, क्योंकि ये कंपनी का खुद का प्री डिटरमाइंड वे है, कंपनी खुद हैंडल करती है। हीरो कंपनी कहती है ना 5 साल तक कोई दिक्कत आ जाए ना किसी भी बॉडी पार्ट में, हम हमारे पास आ जाओ आपकी ऑटोमोबाइल के लिए, हम रिपेयर करके देंगे। होंडा इस तरीके से डील नहीं करता, TVS इस तरीके से डील नहीं करता, हीरो डील करता है। क्यों? क्योंकि हीरो का प्री डिटरमाइंड वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन है, मेड एट एवरी लेवल, हर एक लेवल के ऊपर बनाया जाता है। बिकॉज हर एक लेवल मैनेजर के पास खुद का एक प्री डिटरमाइंड वे होता है कि यार मुझे एक पर्टिकुलर सिचुएशन है वो किस तरीके से हैंडल करनी है। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, आपकी पॉलिसीज किसका पॉलिसी बनाते हो, किस चीज के ऊपर बनाते हो, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव है वो पूरा फुलफिल कर सकें, तभी तो हम पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जांपल देते हैं इसके कुछ एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉय डिसिप्लिनरी एक्शन पॉलिसी कि एम्प्लॉयज के अंदर डिसिप्लिन बना रहे, उस चीज के लिए पॉलिसी है। एम्प्लॉय कंप्लेंट, एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत आ रही है, उस चीज की पॉलिसी है। अटेंडेंस की पॉलिसी हो जाती है कि कितने अटेंडेंस होनी चाहिए बच्चे मतलब एम्प्लॉयज की, तभी तो उन्हें एक आपने सुने कि एम्प्लॉयज को वो दिया जाता है कुछ एक अवार्ड सा दिया जाता है, जिन्हें जो छुट्टी नहीं लेते बिल्कुल भी, है ना, उन्हें एक अवार्ड सा दिया जाता है ना। अटेंडेंस का, वेकेशंस की पॉलिसी, टाइम ऑफ पॉलिसी की भाई कितने टाइम बाद रेस्ट इंटरवल्स कितने लेने होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। तो ये तो था आपका पॉलिसी। इसी के साथ आपके सारे प्लान अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर की भी समाप्ति पे आ चुके हैं। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। So till then do whatever you want to do man, but don't blame माता पिता भारत माता। एंड गाइस प्लीज नया चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के अंदर, मतलब खासकर पंखे का भी लेवल हमें कम रखना पड़ता है ताकि आपके पास ज्यादा आवाज ना आ सके। हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी टीम आपके लिए। तो प्लीज AMI परिवार आप लोगों का ही परिवार है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए यार बस इस परिवार के अंदर, क्योंकि हमारा परिवार आप लोगों से ही है। तो प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा अपने हमारे इस परिवार को। टिल देन जय हिंद गाइस, और डू मौज मस्ती करो यार, अच्छे से पढ़ो, लेकिन मौज मस्ती सिर्फ अगस्त तक होनी चाहिए गाइस, उसके बाद सीरियस हो जाएंगे हम लोगों के। बाय गाइस।